डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपकी हैं, कभी आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाते हैं, पाकिस्तान में भी, तो ख़ुद को अपनी फैमिली को टाइम किस वक्त देते हैं? देखें, यही तो हमारी फैमिली है। ये जो यहाँ मरीज़ रहते हैं, ये जो हमारे दोस्त हैं, ये हमारे साथी हैं, ये हमारा जो स्टाफ है, बाबा जी हैं, डॉक्टर ज़ैगम इक़्तिदार साहब हैं, ये अभी आप आयशा से मिले हैं, डॉक्टर इमरान साहब हैं, ये सब हम मिलजुल के ही काम करते हैं। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? कौन सा ऐसा वाक़या था जो आज तक आप फरामोश नहीं कर सके? देखें, एक तो छोटा सा वाक़या, बहुत मामूली सा बात है। मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, उसने कोई 20,000 का कर्ज़ा लिया था हमसे। मैंने पूछा कि इस कर्ज़े से क्या फ़र्क पड़ा तुम्हारी ज़िंदगी में? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने झोली उठाई, दुआ देते हुए कहा कि पहले मेरे बच्चे आधी रोटी खाते थे, अब वो पूरी रोटी खाते हैं। यानी उसने सिलाई की मशीनें ख़रीदी, मेहनत की और आधी रोटी से पूरी रोटी का सफ़र तय हुआ। भाग के आओ, आओ। क्या हाल है? ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेटा है, इसका नाम है मुअज़्ज़म। तो ये अब जब ये हंस के देखता है तो ये वाक़या नहीं है, ये कहानी है, ये एक तवील दास्तान है। और इस जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे और लोग रहते हैं। तो जब आपको ये एहसास हो कि आपके पीछे ऐसे लोगों की दुआएं हैं, तो फिर जो पहले आपके सवाल थे कि हौसला तो नहीं टूटता, चैलेंजेस क्या हैं, मुहर्रक क्या है, तो इन सारी बातों का जवाब मुअज़्ज़म है। क्यों मुअज़्ज़म? फाउंटेन हाउस जिंदाबाद। हाँ। मोहसिन साहब जिंदाबाद। GNN जिंदाबाद। शुक्रिया। इधर आओ मेरे साथ, वो तुम्हारी तस्वीर ले रहा है। हाँ। जो नौजवान पाकिस्तान से मायूस होकर पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, उनको क्या पैगाम दें? उनको एक दफ़ा फाउंटेन हाउस ले आएँ, एक दफ़ा हमारे कर्ज़ों के प्रोग्राम में ले आएँ, एक दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी ले आएँ। उनको नई दुनिया नज़र आएगी, उनको अपने गम भूल जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जो तंजीम अख़ुवत अरबों रुपए के कर्ज़े तकसीम करती है, ठीक, आपको खुद ज़रूरत पड़े तो कहाँ से लेते हैं कर्ज़ा? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे कर्ज़ा अगर ज़रूरत हो तो मैं अपनी बेगम से लेता। उनकी शराइत सख्त होती है, नरम होती है? शराइत उनकी बहुत सख्त होती है, लेकिन मैंने कर्ज़ा उनको वापस नहीं करता। मैं नहीं कहता हूँ कि ये मैं जब मेरे पास होगे तो मैं वापस करूँगा। तो वो होते नहीं है, फिर मैं और कर्जा ले लेता हूँ। और वो जो आम तौर पे कहते हैं ना कि कर्ज़े हसन, कर्ज़े हसना, वो मांगते हैं तो मैं हंस के दिखा देता हूँ। वाह। अब तो माशाल्लाह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे AI आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आपने अपने निज़ाम में, अख़ुवत में, इसको किस हद तक इसका नफाज किया? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ अब हम देखें, हमारी जितनी भी लोन्स की डिस्बर्समेंट होती है, ये कैश नहीं होती, ये चेक के ज़रिए नहीं होती, ये ऑनलाइन होती है, वसूली भी ऑनलाइन होती है। फिर हम अब AI को डिप्लॉय कर रहे हैं टू मेक आवर जजमेंट अबाउट द बोरोर बेटर। हम उसकी जितनी भी खसूसियात हैं वो AI से डिटरमिन करेंगे, उसका बैकग्राउंड, उसका जो रीपेमेंट बिहेवियर है। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी तो आपको पता है कि बगैर टेक्नोलॉजी के चल ही नहीं सकती। कोई ऐसी ख्वाहिश या हसरत जो अभी तक पूरी ना हो सकी हो? नहीं, हसरत तो कोई नहीं है। हसरत तो वो होती है ना जो ख्वाहिश पूरी ना हो, तो अल्लाह ताला सारे कुछ पूरा कर देता है। और मांगना भी उतना ही चाहिए जितना आपको ज़रूरत है। तो मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है कि ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदा रहना चाहते हो तो आसानी हो जाएगी, ख्वाहिशों के साए में ज़िंदा रहना चाहते हो तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले कि आप जो पाकिस्तान के मुक़्तदर शख्सियात हैं उन सब को एक कमरे में बिठाएं और उनको कोई एक बात कहें, तो वो क्या कहेंगे? देखिए, बातें कहने से बातों की में तासीर नहीं आती, अमल से तासीर आती है। मैं उन सब को ले आऊँगा फाउंटेन हाउस में और मुअज़्ज़म से मिलाऊँगा। और वो जो आपने औरत देखी जो कहती है मुझे मेरे अज़ीज़ व अक़ारब ने छोड़ दिया, मैं यहाँ पर तन्हा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तन्हाई जो है उसका एहसास नहीं होने देता। फिर वो मैं मुसव्विर आपको दिखाऊंगा जो कह रहा था कि मैं अपने ज़हन में जो नक्शा है, जो आइडियाज़ हैं, उनको कॉपी पे ला रहा हूँ। और फिर हमने उससे पूछा कि वो नक्शा क्या है, वो कहता है खूबसूरत पाकिस्तान। तो ये लोग जो जिनको हम कहते हैं कि ये
اپنے آپ سے آگے نکل گئے ہیں اور یہ فرزانے ہیں، دیوانے ہیں، یہ خود میں کھو گئے ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ جو بھی آئے گا یہاں پر صرف اہل سیاست نہیں، اہل اقتدار نہیں، بلکہ ہر شخص کو یہاں آنا چاہیے۔ کیا فاؤنٹن ہاؤس جڑے نے ساڈے دوست ساتھی یہ تھوڑے نال پیار کرتے ہیں؟ بالکل پورا فریاض صاحب پیار کرتے ہیں، بابا ریاست الدین روز ہی روز پیار میں کرتے ہیں۔ اگر جا کے روٹی بول رہا ہوتا میں بیٹھا ہوتا تو مجھے خود بلا لیتے ہیں۔ ہاں اے پیار محبت کی جگہ ہے نا، بالکل جی، ٹھیک ہے نا۔ بس میں تے جو آیا مجھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جگہ پہ وہ کام دکھایا، موضع کر دیا جس کا میں تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ بابا جی بڑے بیمار تھے، دادا صاحب کے پاس گرے ہوئے تھے، وہاں سے ہم ان کو اٹھا کے لے کر آئے اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان یہ کو میری صحت دی۔ ٹانگیں سر جی اس کے ساتھ جڑ گئی تھی، میں 9 سال ان گھٹنوں کے بال چلاؤں، زمین سے اٹھ نہیں سکتا، ڈنڈا لے کے بھی نہیں سی اٹھ سکتا۔ خواجہ سرا ملاقات کے لیے آئے۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں، خواجہ سرا ہیں، جی۔ تو یہاں پر یہ آتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ 8-9 سال ہو گئے ہم ادھر آ رہے ہیں۔ کس کام کے لیے آتے ہیں؟ یہ ہمارے چیک اپ بھی ہوتا ہے، میڈیسن بھی دیتے ہیں اور ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں اور ہماری عزت کرتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاسپٹیلٹی لاؤنج آئے۔ تو محسن صاحب یہ ہے فاؤنٹن ہاؤس۔